So we are waiting so that people can connect with us. Let's more people. Hi, you can say hi to me who is connected. I'm waiting for 5 minutes so that everyone who wants to join this session, they can connect with us here. So we have some viewers and some are connecting. Let's wait for them and then we'll start up with our session today. So we have hi Gurpreet. Hello. Nice. More people are connecting. Let's wait for them, then we'll start with our session. Hello, sir. Hello. Good to good to see you. Hi, Sajid. Wow, nice. Uh, People are connecting. So, I would like to welcome you all, first of all, on this new uh, live platform on FB. It's our first live session from UVCT, and I am really excited about this session as I'm waiting. I'm meeting some new viewers, new friends here, connected with my teacher, my students as well, my colleagues. I'm seeing all of you. Thank you for connecting here. Hi, Kalyan. Am I audible so that I can start? Saj, am I audible? Everything is perfect? Hi, Siddharth. Hi, Jyotsna. Hi, Pariksh. Thank you so much. So, video is pausing. Okay. Video is pausing. Networks are okay. I don't know what is the issue. So, can we start as जब तक और लोग कनेक्ट होते हैं तब तक I'll tell you something about our organization. It's a
working since 27, 28 years, working with adolescents, women. Hi, Rajesh sir. Women and in various fields, UVCT is working. Basically, it was established in 1991 by our sir, Dr. UNB Rao, and his wife, Urvi Jha. And अभी हमारे प्रोफेशनल्स हैं एंड हम वेरियस फील्ड्स में काम करते हैं. बेसिकली जो ये एनजीओ या ट्रस्ट जो सेटअप था, ये इट वाज सेटअप इन द फोन मेमोरी ऑफ देयर सन उर्वी विक्रम हु वाज किल्ड. सर को ये आया कि मुझे एडोलेसेंट्स के लिए कुछ करना है, एंड ही ट्राइड टू रिवर्स द एरा ऑफ सोरो इन द वर्क ऑफ हेल्प टू एम्पावर द एडोलेसेंट्स एंड यंग अडल्ट्स. तो उसके बेस पे ही हमारा वर्क करता है. अच्छा, कुछ लोग मुझे यहाँ जानते हैं, बट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऑल्सो, जो लोग नए हैं. हाय खुशबू, हाय काजल. सर, आई एम पूजा. Work experience with the children, adolescents, women, and I have worked with defense personnel as well. I have worked with the police system. I'm currently working in judiciary system as well. I am a trained life coach and a hypnotherapist. So this was my introduction. So thank you. Okay, तो आज का जो हमारा सेशन है, as you all know, it is all about stress in adolescence. थैंक यू दीपक. हम आज के टुडे सिनेरियो, हम आज का सिनेरियो क्या है, तो इट इज़ ऑल अबाउट लॉकडाउन, कोविड-19, कोरोना वायरस. अगर हम जहाँ भी देखें यही बात चलती है, तो इट इज़ अबाउट लॉकडाउन. लॉकडाउन इट्स नॉट इन द वर्ल्ड, राइट. वर्ल्ड इस सिचुएशन में है कि लॉकडाउन कि जो ये वायरस है कोविड-19 और यू कैन से कोरोना वायरस, ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है. जो टेंडेंसी है वो शायद अपने आप में इतना खतरनाक नहीं है जितना कि जल्दी ये स्प्रेड होता है, और जितने लोगों में ये स्प्रेड होगा हमारे लिए उतने ही लोगों को ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाएगा. और आप सबको पता है अभी तक इसकी कोई वैक्सीन भी डेवलप नहीं हो पाई है, और अभी तक इसका कोई एज सच ट्रीटमेंट भी हमारे पास नहीं आया है. बट येस, आवर साइंटिस्ट आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि जल्दी से जल्दी इसका कुछ ट्रीटमेंट आ जाए. आई एम नॉट सरप्राइज कि इस सिचुएशन में लोग स्ट्रेस्ड हैं या उनको प्रॉब्लम है या वो डरे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी अनसर्टेन सी सिचुएशन है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है और वो लोग स्ट्रेस में हैं, डरे हुए हैं. तो इट इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग. बट अगर मैं डरते क्यों हैं, या फिर अभी लोग इतना स्ट्रेसफुल क्यों महसूस कर रहे हैं जबकि वो अपने अपने घरों में हैं. बेसिकली जो हमारे डर का रीज़न होता है वो होता है हमारे मिसकैलिब्रेटेड इमोशन एंड लिमिटेड नॉलेज. हम समझ नहीं पाते, जिनकी हम इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं कर पाते, या जिनको हम रिलीज अच्छे से नहीं कर पाते, वो इमोशंस और नॉलेज जाती हैं या अफ्रेड, जो हम डरते हैं, उसका एक रीज़न बन जाता है. तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने इमोशंस को एक अच्छे से रेगुलेट करें इस पीरियड में, और इसकी प्रॉपर नॉलेज लें. ज़्यादा नॉलेज, यस, प्रॉपर नॉलेज लें अबाउट कोरोना वायरस. इतनी नॉलेज सके. अगर अभी आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना कीजिए कि खुद को सेफ रखिए. दैट विल बी दी योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन. सो एक दूसरी चीज़, जब हम डरे हैं या फिर इस तरह की सिचुएशन आ गई है, तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि हमारा जो बिहेवियर है दैट विल ऑल्सो अफेक्टेड. वो उतना पहले जैसा या फिर आप जो परफेक्ट बिहेवियर कहते हैं वो थोड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है इट इज़ कीप चेंजिंग. और अभी तो हम डरे हुए हैं और स्ट्रेस सिचुएशन में हैं. तो अगर आपके आसपास कोई भी
थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू प्लीज़ अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि ये इस टाइम इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है. तो I do understand that everyone reacts different in the different situation. शायद ये लॉकडाउन की सिचुएशन कुछ लोगों के लिए बहुत पीसफुल होगी, लाइक घर में रहना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ काम नहीं करना है this time. But few, it is not easy. This situation, so everyone reacts different in every. We need to understand that. Me and you have to also understand this, because we all are in lockdown and we are facing the same problem. Hi Mikanksha. Hi Prachi. So today's session, मैं थोड़ा सा सेशन के बारे में बता दूं कि हम कैसे फॉरवर्ड आगे कैसे जाएंगे. देखेंगे कि बहुत ही बेसिक, मैं साइकोलॉजी टर्म्स में बात नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे सब साइकोलॉजी के लोग तो नहीं हैं, बट ये हैं जो आज कोरोना वायरस या लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम में है, या फिर इस सेशन से कुछ थोड़ी सी नॉलेज करना चाहते हैं. तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल टर्म्स में सेशन है. तो पहले हम स्ट्रेस समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, अगर किसी में स्ट्रेस है तो क्या क्या सिम्टम्स वो शो करेगा. उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रेस बच्चों में, एडोलेसेंट्स में हो क्यों रहा है लॉकडाउन की वजह से. और ये सब देखने के बाद फिर मैं लास्ट में कुछ टिप्स बच्चों के लिए, कुछ पेरेंट्स के लिए और कुछ टीचर्स के लिए आप लोगों से शेयर करूँगी. सो stay with me and watch this. So, सबसे पहले स्ट्रेस है क्या. बहुत ही सिंपल टर्म्स में आप समझिए, स्ट्रेस एक रिएक्शन है. रिएक्शन किस चीज़ का है? हमारे इमोशनल और फिजिकल टेंशन का. जब भी कोई हमारे सामने सिचुएशन आती है तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, फाइट या फ्लाइट. या तो उस चीज़ से फाइट करो या उस चीज़ से फ्लाइट करो. और जब ये सिचुएशन आती है वो हमारे अंदर स्ट्रेस, हमारी पूरी बॉडी हॉर्मोन्स पे वर्क करती है. जब भी हम कोई इमोशन फील करते हैं, एंगर, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, क्राइंग, व्हाटएवर इट इज, गवर्न्ड बाय आवर हॉर्मोन्स. तो हमारे अंदर है एक कॉर्टिसोल, एक एड्रेनल. ये दोनों जो हैं, दोनों ही स्ट्रेस को करते हैं. जब हम किसी भी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां हमें फ्लाइट या फाइट करना है, हमारी बॉडी में, मैंने बताया, दो हॉर्मोन्स रिलीज. जब ये रिलीज होंगे तब आपका कोई बॉडी का रिएक्शन होगा, फिजिकल रिएक्शन आपका आएगा. वो फिजिकल रिएक्शन आपको आपका है उसको करने में हेल्प करता है. जैसे कि फ्लाइट ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां से आपको तुरंत निकलना है. सपोज आप फायर के पास हैं, हाथ हटाना है और आपको वहां से भागना है. सपोज कोई कुत्ता पीछे पड़ गया और आप भाग जाते हैं, तो आपको कैसे समझ में आता है कि हमें यहाँ से भागना है? इसी स्ट्रेस की वजह से आप ये स्टेप लेते हैं और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं. सेम पॉजिटिव, जब आपके एग्जाम्स होते हैं, आप एक नाइट में कैसे पूरी बुक पढ़ जाते हैं. आपका जब मेरा लाइव सेशन है तो मैं कैसे एक जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ. जो चीज़ें हमें करने में पूरा 1 महीना या 1 हफ्ता लगने वाला था, वो हम क्विक हमारे लिए अच्छा होता है. हमें हमारा एंजाइटी लेवल थोड़ा बढ़ाता है, सो दैट वी कैन बी केयरफुल और हम ध्यान लगा सके चीज़ों में. उस चीज़ के लिए हमारा स्ट्रेस काम आता है. लेकिन जब ये स्ट्रेस का लेवल बहुत, आपकी ओवर थिंकिंग से, आपकी ओवर परसेप्शन से, आपके थॉट से, नेगेटिव थॉट से, उसकी वजह से हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं. हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है. और जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, अच्छा, स्ट्रेस कैसा भी हो, आपकी
रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, तो आपने देखा कि आप पॉजिटिव काम कर जाते हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये नेगेटिव रिएक्ट करता है, फिर ये आपकी बॉडी को हार्म करने लगता है। स्ट्रेस के जो भी सिम्टम्स हैं वो बहुत ऑब्जर्वेबल हैं, आप उनको जल्दी से पहचान सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को स्ट्रेस है तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट क्या क्या सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के। वैसे तो स्ट्रेस कहने के लिए बहुत छोटी सी टर्म है और हर कोई बोलता है मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, बट ये तब तक अच्छा है जब तक ये थोड़े टाइम के लिए है, एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए है, एक पर्टिकुलर काम के लिए है। बट अगर ये उससे एक्सीड कर जाता है तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, फटीग हो सकता है, हर टाइम थकावट रहेगी, इरिटेबिलिटी हो सकती है, छोटी छोटी बातों में पर्सन इरिटेट होने लगेगा, जो पहले नहीं होता था अब होने लगेगा। अच्छा, अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है उसका, आपने कुछ कहा और उसका रिएक्शन बहुत अग्रेसिव है, आपको लगेगा कि ऐसा तो कुछ नहीं था जिससे इतना अग्रेशन है। स्टमक अपसेट हो सकता है, पेट की शिकायत हो सकती है, ईटिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे या तो बहुत कम खाने लगेंगे। स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, स्लीप डिस्टर्ब या तो ब्रेक हो सकती है स्लीप, जैसे बीच बीच में उठ जाना, या बिल्कुल ही नींद नहीं आना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। या फिर इमोशनल एग्जॉशन, छोटी सी बात में रो देना, छोटी सी बात में गुस्सा कर देना, इस तरह के नेगेटिव इमोशंस एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आपके आसपास इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अभी लॉकडाउन में शो कर रहा है तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प, और इफ़ यू कैन डू प्लीज़ डू हेल्प, रादर देन कि ऐसा क्यों है और से उससे बेटर है इस सिचुएशन को बढ़ने से पहले आप प्लीज़ या तो हेल्प उसकी करें या किसी से लें। तो हमने स्ट्रेस समझा क्या है, अब हमने समझा उसके सिम्टम्स क्या हैं। अब बारी आती है अभी लॉकडाउन के पीरियड में स्ट्रेस हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है, क्या रीजंस हैं। सी, अभी हम क्या है कि 24 घंटे अपने बाहर जा नहीं सकते। अगर हम अपनी मर्जी से घर में होते तो शायद ये प्रॉब्लमेटिक हमें नहीं लगती, बट क्योंकि इट इज़ अ लॉकडाउन किया है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए हमें ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लग रही है। इसे इस तरह परसीव कर रहे हैं कि हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाना चाहते, हमें नहीं जाने दिया जा रहा। पहला रीज़न तो ये हुआ। दूसरा रीज़न क्या है कि जब हम हैं, अब 24 घंटे हम घर पर हैं। पहले हम स्कूल जाते थे, ग्राउंड में जाते थे खेलने, फ्रेंड्स के पास जाते थे, कुछ बाहर खाने चले जाते थे, कुछ नहीं है तो चिट चैट कर लेते थे। क्या होता था कि हमारा टाइम ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाता था। अपने घर पर हैं, एक ही उसमें हम क्या और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा टीवी में न्यूज़ एंड सोशल मीडिया पे इस टाइम कोरोना वायरस की न्यूज़ का बम्बार्डिंग हो चुका है। एवरी मिनट एवरी सेकेंड यू आर गेटिंग समथिंग रिलेटेड टू कोरोना वायरस, हाउ मैनी आर अफेक्टेड, कैसा चल रहा है, हु आर दी पर्सन हु आर मोर अफेक्टेड, कौन फैला रहा है, दिस एंड दैट। बहुत तरह की न्यूज़ हैं जो आपको अफेक्ट कर रही हैं, एंड यू हैव मतलब कोई और ऑप्शन ही नहीं है अदर देन न्यूज़ के। आप न्यूज़ से ही आपको पता चलेगा कि बाहर हो क्या रहा है। सी देन इस तरह की न्यूज़ जो हैं, जब बहुत नेगेटिव हम देख लेते हैं तो आई टोल्ड यू एक फाइट और एक फ्लाइट रिएक्शन हमारे बॉडी से हार्मोन्स
होंगे तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया, नॉलेज आपको रखनी है बट उतनी जितनी आपके काम की है। हमें ओवरबर्डन न्यूज़ से या सोशल मीडिया की न्यूज़ से नहीं होना है। कोरोना वायरस है, ये फैक्ट है और ये बहुत जल्दी फैलता है, ये भी फैक्ट है। बट जितना मीडिया इस चीज़ को आपको दिखा रही है, आपके लिए उतना ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट्स, आपके लिए अभी इतना जानना ज़रूरी है कि आपको कोरोना वायरस से कैसे अपने आप को बचाना है, दैट्स इट। तो आपको समझ आया कि हमें इस टाइम स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है। हमारी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव परसेप्शंस और जो हमारी बाहर नहीं जाना, सोशल आइसोलेशन हमारा हो गया है, फ्रेंड से हम नहीं मिल पा रहे हैं, स्पेशली फॉर बॉयज़ जो जल्दी से कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो बाहर निकल जाते थे, फ्रेंड्स के साथ घूम आते थे, उनके लिए थोड़ी सी ये सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है। यहाँ पे दूसरी बात मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी। आपको इस टाइम में ये समझना चाहिए कि जो आपका और आपके बच्चे दोनों का ब्रेन अलग है। आप एडल्ट हैं, आप इस लॉकडाउन, इस पेंडेमिक सिचुएशन को अपनी तरह से कुछ बुक्स पढ़कर, कुछ न्यूज़ से, कुछ टीवी से, कुछ सोशल मीडिया से समझ सकते हैं। बट योर चाइल्ड हैज़ नॉट दैट मच डेवलप्ड ब्रेन, हाई नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि your child is not able to comprehend that problem in the way you are comprehended। तो जब आपके बच्चों को समझाना है तो आपको ये चीज़ समझाने के लिए कि ये लॉकडाउन क्या है, ये हमें किस तरह अफेक्ट कर रही है, आपको अपने बच्चों के लेवल पे जाके उन्हें समझाना पड़ेगा। जो मीडिया से या सोशल मीडिया से आपको चीज़ें मिल रही हैं वो डायरेक्ट आपके बच्चों के ब्रेन के लिए कॉम्प्रिहेंड करना अभी थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज दे आर इन डेवलपिंग स्टेज, अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। इसीलिए हमने आज ये टॉपिक भी लिया था, लॉकडाउन इस पीरियड में हुआ है। जो एडोलेसेंट्स हैं उन लोगों के लिए इस सिचुएशन से कोप अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो अब हमने समझा कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है। अब मैं आपको स्पेशली फोकस करना चाहूँगी कि कुछ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो बच्चों में स्पेशली आ रहे हैं क्या क्या है वो। सबसे पहले तो एक मेंटल प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम एंड ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस यू नो कि बहुत बच्चे हैबिचुअल नहीं, बहुत नॉर्मली वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, actually we are not habitual of this as well, but as a adult we are transforming ourselves, we can understand this is the need of time, but your child is not in that stage। उनके लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस को एकदम से डेवलप समझ लेना, अपने रूटीन में ले आना या फिर पूरा दिन वर्क फ्रॉम होम करना, इट्स नॉट दैट मच ईजी जितना हम लोगों को लगता है या लोग समझ रहे हैं। तो आपको एडोलेसेंट के पर्सपेक्टिव से पेरेंट्स और टीचर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो बच्चों के एक सबसे बड़ी बात आई है, हमारे बच्चों का एक रूटीन था स्टूडेंट्स का, सुबह उठना है, आफ्टर टेकिंग बाथ दे विल गेट रेडी फॉर स्कूल, देन हैव ब्रेकफास्ट, फिर उनका 6-7 घंटे का स्कूल होगा, देन दिल गो टू स्कूल, देन दिल कम बैक एंड दिल गो फॉर ट्यूशन क्लासेस। दैट वॉज द रूटीन एंड इट वॉज फिक्स। उसके बीच में उनकी करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्लासेस एंड मीटिंग विद फ्रेंड्स एंड ऑल, ये सब उनका फिक्स था और वो उस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे थे। अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, उसमें एकदम से ब्रेक आ गया है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो ब्रेक आया है, जो उनका एकदम से पूरा रूटीन चेंज हो गया है, अभी उनके पास दे हैव नो ट्रैक टू वॉक कि वो किस पे चल सके, उसकी वजह से उनके अंदर एंजाइटी है। दे आर कन्फ्यूज, तुम इस टाइम नहीं उठ रहे हो, तुम उस टाइम उठते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम्हारी अब क्लास एंड दैट। अभी शेड्यूल नहीं है, रूटीन नहीं कि क्या करें और क्या नहीं। किसी ने बताया
नहीं बताया तो नहीं भी किया। तो एज अ स्टूडेंट, प्लीज मेक अ रूटीन फॉर यू एंड फॉर पेरेंट्स। प्लीज गिव योर चाइल्ड अ ट्रैक टू वॉक, जिसपे वो काम कर सके। अपने बच्चे का एक शेड्यूल या एक रूटीन आप बनाने की ट्राई करो। तीसरी चीज क्या हुई है? सोशल आइसोलेशन। एज आई टोल्ड यू, स्पेशली फॉर बॉयज, सोशल आइसोलेशन, उनका जो एक सेफ्टी नेट था, एक फ्रेंड सर्कल था जिससे वो जाके बात शेयर कर सकते थे, घूम फिर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वहां से सजेशंस ले सकते थे, वो एकदम से अभी थोड़ा सा डिस्टेंट हो गया है, एक लिमिटेड एक्सपोजर हो गया है, और जो एक प्राइवेसी है वो नहीं है। तो उसकी वजह से भी बच्चों में थोड़े से डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं और डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है? इंटरनेट एंड सोशल मीडिया का यूज़ तो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि 24 घंटे आप घर पे हो, तो आप कितनी देर किसी को रोक सकते हो कि आप यूज़ मत करो। एंड रोकने के अलावा भी अगर आप उन्हें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हो, तो बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जो उनके लिए ऑब्वियस स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। फिर एक चीज़ और है, क्योंकि स्पेशली अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं, एडोलेसेंस है ना, उनके लिए अभी जो भी है उनका आसपास, उनका फ्रेंड, उनके पेरेंट जो भी है, वो सब फ्रेंड सर्कल होता है, दैट यू अंडरस्टैंड। तो अभी उनको एक डर ये भी है कि लूजिंग ऑफ फ्रेंड्स, मैं 2 महीने हो गए अपने फ्रेंड से नहीं मिला हूँ, मैंने उसे ये बात नहीं बताई है, मुझे उससे ये डिस्कस करना था, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें जो हैं जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से भी उनमें एंजाइटी डेवलप हो रही है। तो एज अ पेरेंट, प्लीज अलाउ योर चिल्ड्रन टू डू वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंसिंग कॉल विद देयर फ्रेंड्स, सो गिव देम टाइम। हाय मेघा, हाय सिद्धार्थ, थैंक यू। एंड ऑब्वियस फ्रस्ट्रेशन तो है ही, जब घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आपको 24 घंटे एक ही घर में रहना है, वही लोगों से बात करनी है, वही चीज़ें देखनी है, तो ऑब्वियस फ्रस्ट्रेशन बच्चों में आ रही है। एंड लास्टली जो बहुत बड़ा इफेक्ट बच्चों में देखा जा रहा है, दैट इज ओबेसिटी। व्हेन यू आर एट होम एंड देयर आर सो मेनी पीपल एट योर होम, देन जब भी कोई कुछ खाता है, जब भी कोई कुछ बनता है, तो क्या होता है? सब खाते हैं, जैसा बनता है वैसा खाते हैं। इस टाइम पे कोई भी अपने प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, स्पेशली एडोलेसेंट्स। एक तो उनकी एज ऐसी है कि उनको भूख भी लगती है, दूसरा उनका जो फास्ट फूडिंग था वो सब बंद हो गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, और उसकी वजह से बच्चों में बहुत चांसेस हैं। हमने देखिए जो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सी। लास्टली एक है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। इसका मतलब जो कि आपको जब ये ट्रॉमा खत्म हो जाएगा उसके बाद भी देखने को मिल सकता है। तो बी केयरफुल कि आपके बच्चे में अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन एज वेल, प्लीज़ 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 आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि जितनी जल्दी आप प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर लेते हो, उसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं, दैट विल बी बेटर फॉर योर किड। सो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, बी केयरफुल। आप भी जब स्कूल ओपन हो जाएंगे, आप भी कुछ बच्चों को देखेंगे, एंड इफ़ यू फील बच्चे में कहीं भी कुछ भी बिहेवियरल चेंजेस हैं, प्लीज़ आस्क फॉर the help like counselor, psychologist, or if you can counsel them, please do that and be careful. Okay, तो ये हुआ हमारा कि बच्चों में क्या इफेक्ट है। अब मैं बात करना चाहूँगी मेरे स्टूडेंट्स से, जो भी अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, मुझे देख रहे हैं, उनके लिए। वैसे तो कुछ टिप्स सबके लिए ही हैं जनरल, बट स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक विद स्टूडेंट्स। सी, मैं आपको एक छोटी सी लाइन बताती हूँ। एक 11 साल की बच्ची, शी सेड आई लव दिस क्वारंटाइन। हर डैड means how can you love this? She said getting time to take my breakfast with my mom and dad. See, उसके लिए क्वारंटाइन जो पीरियड, वेरी वेरी गोल्डन पीरियड फॉर दैट किड।
क्योंकि जो उसका परसेप्शन है या फिर जो उसे चाहिए था वो उसको नहीं मिल पाता था ड्यू टू ऑफिस वर्क ऑफ हर पेरेंट्स और एनीथिंग, उसका स्कूल टाइम में भी कुछ भी हो सकता है, बट नाउ शी इज़ लविंग दिस क्वारंटाइन। तो क्या चीज़ देख सकते हो आप इसको, इट्स अ परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल। उसका परसेप्शन है कि ये जो टाइम है जो मुझे अपने पेरेंट्स के साथ मिल रहा है एक साथ ब्रेकफास्ट करने का, वो मुझे पहले नहीं मिल पाता था। दैट्स वाई आई एम लविंग दिस क्वारंटाइन पीरियड। अच्छा, students, please do understand that it is not a problematic situation for you. See, it's a problematic situation for them who have not resources. जिन लोगों के पास resources नहीं हैं, जैसे कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, लोग अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं, कुछ स्कूल्स की बिल्डिंग में हैं, कुछ रेलवे ट्रैक्स पे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में क्वारंटाइन है। इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर देम, बट नॉट फॉर यू माई स्टूडेंट्स। you have this golden opportunity to brush up your skills, right? This is the time जब आप अपनी कोई जो भी स्किल्स हैं आप उनको ब्रश अप कर सकते हो। सी, यू आर एट होम, यू हैव रिसोर्सेज, यू हैव फूड, यू हैव इंटरनेट फैसिलिटी, यू हैव योर पेरेंट्स विद योर सेल्फ। अगर आपके पास इतनी सब चीज़ें हैं तो आप इस टाइम को एक प्रॉब्लमेटिक टाइम ना समझ के एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझो, जब आप वो कर सकते हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आपके स्कूल, आपके ट्यूशन्स, इन सब की वजह से शायद आप नहीं कर पा रहे थे, और डिस्ट्रैक्शन जो आपको बाहर से मिलता था, कभी कोई फ्रेंड आ जाता था या कोई पार्टी आ जाती थी या फिर कुछ भी हो जाता था जिसकी वजह से आप वो चीज़ें नहीं कर पाते थे जो आप करना चाहते हो। सो बी फोकस्ड एंड please understand it is not a problematic situation for you. I know कि सब बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, बट शायद लॉकडाउन प्रॉब्लम उनके लिए है, आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। और लॉकडाउन जैसी चीज़ें, एग्ज़ाम जैसी चीज़ें, ये बहुत अनसर्टेन हैं, ये आप भी नहीं जानते कब हटेगा, एंड आई ऑल्सो डोंट नो कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब आपके एग्ज़ाम होंगे, कब आप रीअपियर होंगे, एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। These are very uncertain things, right? But there are some certain things. What are these? Your family is certain, your time is certain, your hobbies are certain, and there are things जो कि आपको पता है, फिक्स है, लॉकडाउन हो या ना हो, तो फोकस ऑन दैट रादर देन ये जो चीज़ें हैं, लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, हम कब जाएंगे बाहर, क्या होगा, कैसे होगा, इन चीज़ से थोड़ा फोकस हटा के उन चीज़ों पे फोकस करना है जो कि आपके पास हैं। तो एनालाइज योर दीज सर्टेन थिंग्स कि क्या है क्या नहीं है, और फिर थोड़ा सा एनालाइज करके उस पर वर्क करना अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑलरेडी हमने क्वारंटाइन का बहुत सारा टाइम ऐसे ही निकाल दिया है। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों के लिए, रिफ्रेज योर थॉट्स। हम बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। ज़्यादातर क्या होता है, हमारे जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं, जैसे कि लॉकडाउन की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से नहीं मिल पा रही हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पा रही हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, नेगेटिव थॉट्स। तो अभी हमें क्या करना है, इस चीज़ को पॉजिटिव करना है। आपको अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिवली रिफ्रेज करना है। जैसे कि लॉकडाउन की वजह से मैं ये काम कर पा रहा हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाता था, लॉकडाउन की वजह से अब मुझे ये मिला है। तो आप ऐसे अपनी जो भी थॉट्स हैं उन्हें रिफ्रेज करना स्टार्ट करें। अच्छा, रिफ्रेज के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप डेली रूटीन बनाइए कि डे के एंड में आप 3 चीज़ें लिखेंगे फॉर विच यू आर ग्रेटफुल टुडे। जैसे कि बहुत अर्थ ब्रेकिंग चीज़ें नहीं लिखनी है, बट आप लिखिए कि आज मुझे ब्रेकफास्ट में ये मिला तो आई एम ग्रेटफुल टू इट। आज मुझे पापा ने अपनी ये पुरानी किस्सा सुनाया, आई एम ग्रेटफुल टू इट। और इस क्वारंटाइन की वजह से मुझे ये टाइम मिला, आई एम ग्रेटफुल टू इट। तो आप इस तरह की कोई भी 3 चीज़ें डेली लिखिए, और आफ्टर दैट दिस लॉकडाउन यू विल ओपन दैट
डायरी एंड यू विल फाइंड दैट कि आपने लॉकडाउन में कितनी सारी अच्छी चीज़ें की हैं। तो ये 2-3 एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं ये। अच्छा, उसके बाद क्या है जो बच्चे कर सकते हैं? सोशल मीडिया, फ़ोन से तो हैं, बट फिर भी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन रीडिंग हैबिट्स, डिजिटलाइजेशन, इन सब से बहुत ज़्यादा लोग फेमिलियर नहीं हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल माई स्टूडेंट्स कि एक तो आप पहले तो डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन क्लासेस इन सब से जितना फेमिलियर हो सकते हैं हो जाइए, क्योंकि आने में ऐसा नहीं है लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऑनलाइन चीज़ें खत्म हो जाएंगी। In fact, you need to understand that it is a starting of a phase. अब तो ऑनलाइन का और फेज ज़्यादा आगे बढ़ेगा। हो सकता है आगे आगे ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो हैं उनको आगे आगे जाके और रिकॉग्निशन मिले और उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़े। तो आप इन चीज़ों से फेमिलियर होइए। अगर आपके पेरेंट्स को नहीं आता है तो आप उन्हें भी फेमिलियर कीजिए। टीचर्स के लिए भी ये है, आप भी प्लीज़ अपने स्किल्स अभी ब्रश अप कीजिए। क्वारंटाइन का पीरियड है तो अभी आपकी, आई नो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट स्टिल फिर भी आपके पास नॉर्मल डेज से ज़्यादा टाइम अभी है, सो दैट यू कैन ब्रश अप योर स्किल्स टू। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स को नहीं आता है, उनके पेरेंट्स को आता है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स कि अपने बच्चों को आप सिखाइए कि हाउ टू यूज़ इंटरनेट, हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया एंड हाउ टू रीड ऑनलाइन बुक्स। क्या क्या टेक्निक्स हैं, हम किस तरह से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम एंड गोल्डन टाइम जब आप ये चीज़ें कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम मोटिवेशन नहीं आ रहा है अभी कुछ करने का। सी अगेन, यू हैव टू बी इन, तो उस स्ट्रेस के लिए अगर आपको कोई भी काम करना है, सेट अ टाइम लिमिट फॉर यू। अपने आप से एक टाइम लिमिट अपने लिए फिक्स कीजिए, या तो आप कीजिए, अपने पेरेंट्स से करवा लीजिए, या अपने टीचर्स, या टीचर्स करें, पेरेंट्स करें। अगर आप एक टाइमलाइन रखते हैं तब आपको उस काम करने के लिए मोटिवेशन, डेडलाइन मीट करने के लिए स्ट्रेस, वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए एंथुजियाज्म तब आता है। तो सेट अ टाइमलाइन फॉर योरसेल्फ, वेदर इट इज़ फॉर वर्क फ्रॉम होम और वेदर इट इज़ समथिंग गोल जो आप अपने लिए बना सकते हैं और उसे अचीव कर सकते हैं इन दिस क्वारंटाइन पीरियड। अच्छा, हम सब घर में हैं, खाली हैं, पूरा दिन दिमाग खाली रहता है, तो क्या करें? आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। आपने न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा और स्टूडेंट्स ने तो सबने सुना ही है। न्यूटन जो थे, एक बार उनके साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी। जब वो अपनी स्टडीज़ कर रहे थे यूके में, तब सेम ऐसे ही उसने क्या किया, उससे बहुत लोग मरने लगे। न्यूटन, लोग मर रहे हैं तो यहाँ तो रहना ठीक नहीं है, तो वो क्या हुआ, वो अपने होम टाउन चले गए जो 100 किलोमीटर शायद दूर था। वहाँ जाकर और हुआ ऐसा कि उन्हें घर में भी उस टाइम अकेला ही रहना पड़ा। तो ही वॉज इनटू लॉकडाउन प्रॉपरली, और कॉलेज भी नहीं जा सकते हैं, और पूरे 1 साल के लिए ही वॉज अलोन एट हिज होम। अभी क्या हुआ, अच्छा नहीं थी, हमारी तरह इतना लकी नहीं थे कि ये सब चीज़ें एक्सेस कर पाते, बट तब बैठे 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 एक दिन अपनी खिड़की से वो देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ से सेब गिरा और वो सेब नीचे गिरा। तभी उन्हें एक आइडिया क्लिक किया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सेब पहले नहीं गिरते थे, पेड़ पहले नहीं थे, या सेब पहले नहीं थे, सब चीज़ पहले थी, लेकिन ये आइडिया आज क्लिक किया क्या, तो न्यूटन इसके पीछे पड़ गए। ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, और लॉकडाउन पीरियड एंड ऑल दिस रिसर्चेस की, एंड देन वी गॉट दिस को चेंज कर दिया। तो जब मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब भी कुछ नया, कुछ न्यू इनोवेशन करना हो, तब वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो आपकी इंटरनल से आता है। तो एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है कि हमें इस चीज़ का एक्सेस नहीं है, हमें उस चीज़ का एक्सेस नहीं है। अभी आपको
अपनी इनर वॉइस सुननी है और आपके अंदर से जो भी आइडियाज़ आते हैं, जो भी क्रिएटिव स्किल्स हैं, बेस्ट पीरियड है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, वो आप राइट डाउन करो, लिखो, बताओ, डिस्कस करो। सो अपनी इनर वॉइस को सुनना स्टार्ट करो और कितना भी बेकार से बेकार आइडिया हो उसको डिस्कस करो, क्योंकि वो बेकार आपको लग रहा है। एक सेब का ज़मीन पे गिरना कितना बड़ा आइडिया था, कुछ भी नहीं, लेकिन इसने पूरा साइंस चेंज कर दिया। सो दैट जो भी आपका आइडिया है, हो सकता है आपको बेकार लग रहा हो, बट एटलीस्ट डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, और कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट राइट इट डाउन। जब आप उसको लिख देते हो तो और उस पर काम करते हो। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए है। और एक लास्ट में चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज़ मेक अ शेड्यूल फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर योर पेरेंट्स, नॉट फॉर योर टीचर्स, बट एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ। जब हमारे पास एक शेड्यूल होता है, नहीं करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, एंड इफ यू आर नॉट कंस्ट्रक्टिव एट दिस टाइम, इफ यू आर नॉट सो ओके, बस आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप इस टाइम में कुछ भी नहीं कर रहे हैं बट स्टिल यू आर एंजॉइंग दिस पीरियड, देन एंजॉय इट विद योर फैमिली, एंजॉय इट मतलब एज यू वांट टू एंजॉय दिस टाइम। आप सब तो कुछ कर रहे हैं, दिस इज नॉट नेसेसरी का पीरियड। ऐसे ही रेस्ट करके, आराम करके, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा हो, देन डू इट। जस्ट फोकस ऑन योर दैट ऑन क्लासेस ऑफ स्कूल्स, दैट्स इट। तो दिस वाज फॉर माय इट, एंड इज इट, you know in the comments. Now come to the parents. अब कुछ बातें मुझे पेरेंट्स से करनी है, पेरेंट्स और टीचर्स। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो एडोलेसेंट फेज है, इट्स अ डेवलपिंग फेज। बच्चे का अभी ब्रेन डेवलप ही हो रहा है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। तो उसका जो भी बिहेवियर है, अगर पेरेंट्स टीचर्स को लगता है, पेरेंट्स को लगता है, अदर देन लॉकडाउन ऑल्सो, कि बच्चे के बिहेवियर में इतने चेंजेस हैं, पहले इतना बच्चा इतना ओबीडिएंट था, अब नहीं है, नॉटी हो गया है, बात नहीं मानता है। तो प्लीज़ माय डियर पेरेंट्स, बच्चे के जो हार्मोन्स हैं, दे आर टेकिंग टाइम, लाइक अभी उन्हें एक फेज है जिसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी बच्चा नहीं कुछ भी गलत कर रहा है, ये उसकी डेवलपिंग स्टेज है जिसमें वो अलग अलग चीज़ें सीख रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट करने में उसके बिहेवियर में थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं जो आपको अजीब लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अभी वो अपनी आइडेंटिटी सर्च कर रहा है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरी फैमिली है एज अ बेस, राइट, बट हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, उसके दिमाग में ये समझना चाहिए कि बच्चे का बिहेवियर जो है वो परेशान, वो भी सेम सिचुएशन से निकल रहा है और उसके लिए ये सिचुएशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। वो मिडवे में है, ना तो वो अडल्ट है ना ही वो किड है। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा और उसके बाद बच्चे के साथ बात करनी पड़ेगी और बच्चे को भी समझाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स, आई नो ये लॉकडाउन से हर कोई अफेक्टेड है, वेदर इट इज़ पेरेंट, वेदर इट इज़ स्टूडेंट, इट्स टीचर और एनीवन, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इज अफेक्टेड विद दिस कोरोना वायरस। पेरेंट्स को तो फिजिकल अपनी मेंटल टेक केयर करनी है, साथ ही साथ फाइनेंशियल टेक केयर भी करनी है। तो उनको तो डबल ट्रिपल काम बढ़ गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जिसमें शायद फाइनेंशियल इश्यूज भी आ सकते हैं। बट आपका जो बच्चा है
वो अभी आपकी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। ना ही वो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है लॉकडाउन में, और ना ही वो आपको कोई फिजिकली हेल्प कर सकते हैं होम कोरस में, दैट्स इट। बट ये अब आपका जो रोल है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एक तो बच्चे के सामने बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें डिस्कस ना करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। बच्चे के सामने डिस्कस करें कि क्या अच्छी चीज़ें हम अभी लॉकडाउन में कर सकते हैं। हम फिजिकली हम एक दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, लाइक हम घर के काम कैसे बांट सकते हैं, क्योंकि आप सब ओवरबर्डन हो गए हैं काम के साथ। हम एक साथ बैठ के कैसे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम एक दूसरे से क्या क्या नई चीज़ें सीख सकते हैं जो आपको नहीं आता, आपके बच्चे को आता है, या बच्चों को नहीं आता आपको आता है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम जो आप नहीं सिखा पाते थे बट अब अपने बच्चों को बता सकते हैं या सिखा सकते हैं। अभी हमारी डिक्शनरी में बहुत वर्ड्स जुड़े हैं, कोविड-19, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, क्वारंटाइन, ये सब चीज़ें शायद हम पहले कभी नहीं यूज़ करते थे और बहुत न्यू हमारी डिक्शनरी में आए हैं। तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ आवर पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत क्लियरली बैठ के समझाएं और बताएं कि ये सब टर्म्स क्या हैं, क्या नहीं हैं, और इन टर्म्स का कैसे मतलब यूज़ क्या करना है, और इसका कितना इफ़ेक्ट एक्चुअली हो रहा है, कितना आपको परसीव हो रहा है। आपकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा अगर इफ़ेक्ट नहीं है तो अपने बच्चे को ये चीज़ समझाएं कि वी आर नॉट दैट मच अफेक्टेड, सो हम अभी किस तरफ और ध्यान दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको अपने बच्चे को एज अ पेरेंट समझानी पड़ेगी। पेरेंट्स को एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे अभी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लॉकडाउन है, लिमिटेड एक्सपोजर है, तो यू आर द वन जिसके ऊपर बच्चे हमारे स्टूडेंट्स रिलाई करते हैं। यू आर द सोर्स ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन। तो आपको भी प्रॉपर नॉलेज लेकर अपने बच्चों के साथ बात करनी है। आधी अधूरी नॉलेज या ऐसा कुछ भी अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करना है जिसके लिए उन्हें बाद में प्रॉब्लम हो। तो यू आर द वन जिस पे बच्चा अभी रिलाई कर रहा है, तो प्लीज़ बी केयरफुल आप जो भी बोल रहे हैं या जो भी अपने बच्चों को बता रहे हैं। तो अच्छा, अपने घर को स्कूल नहीं बनाना है। प्लीज़ डोंट टर्न योर होम इनटू स्कूल कि आपको 5 घंटे स्कूल की तरह पढ़ना है या कुछ। ऑनलाइन क्लासेस हैं, दैट आई अंडरस्टैंड, बट होम इज़ होम। अगर आप उसको स्कूल बनाने की कोशिश करेंगे, अगेन स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके घर में आ सकती है। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और उस पर आप प्रेशराइज कर रहे हैं या फिर अपने घर का इस तरह का माहौल बना रहे हैं, तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको सबको पता है या अगर नहीं भी पता है, तो जो इस कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो या तो बहुत ओल्ड एज को है या फिर बहुत यंग एज को है। तो जो हम यू कैन से जो हम इस एज के हैं वो थोड़ा सा सेफ जोन में हैं। अगर हम सेफ जोन में हैं तो हम इस चीज़ को इस तरह देखें कि हम इतने वल्नरेबल नहीं हैं इस कोरोना वायरस के लिए। सो हम बहुत इजीली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की हमारी ज़रूरत नहीं है जितने कि शायद हमारे घर में ओल्ड एज लोगों को या बहुत छोटे बच्चों को है। तो अपने बच्चों को आप ये भी बताएं कि बेटा या बच्चे, या आपके लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। अगर आप अपना इम्यून रखोगे, प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स रखोगे, तो हम इस वायरस से अपने आप को सेव कर सकते हैं। इट इज़ ड्यूटी ऑफ आवर पेरेंट्स टू टेल देम। ओके, अपने स्ट्रेस एडोलेसेंट्स को तो नहीं लेना चाहिए, बट आई वुड लाइक टू टेल यू पेरेंट्स को भी इस टाइम स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस में हों तो आप चाहें वो स्ट्रेस आपके बच्चों तक जाएगा, और जब आप स्ट्रेस में होंगे, आपके बच्चों में स्ट्रेस जाएगा, तो पूरी जो फैमिली का एनवायरनमेंट होगा वो स्ट्रेसफुल हो जाएगा। इन दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन यू एंड आई डोंट नो कि कितना प्रोलॉन्ग पीरियड तक फिर जाएगी, और आपके या आपके फैमिली में लोगों में क्या क्या बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे।
आप अपने बच्चों को बताएं कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, इम्यूनिटी क्या है, ओबेसिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कैसे बनाते हैं। और ये जो चीज़ है ये लॉन्ग टर्म तक नहीं रहने वाली है, ये भी आप अपने बच्चों को इंश्योर करें। यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हैं या फिर कुछ टाइम ऑनलाइन हैं या डिस्कस कर रहे हैं या कुछ पर्सनल स्पेस चाहते हैं, तो पेरेंट्स को वो देना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक यूज़ कर रहे थे, ये सब चीज़ें काम कर रहे थे, और अब एकदम से अगर वो चीज़ उनसे हटा देंगे या उनको एक्सेस नहीं करने देंगे तो अगेन आपका बच्चा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ सकता है। तो अपनी ऑब्जर्वेशन में ही सही, बट थोड़ा सा उन्हें ये स्कोप दें, स्पेस दें कि वो अपने जो सेफ्टी नेट है, जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, जो उनको लगता है कि ये मेरा सबसे अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको एक्सेस करने का उन्हें मौका दें। लास्टली मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि इफ़ यू आर फीलिंग प्रेशराइज but still if your children are happy at home, then you are on right track. हो सकता है आप थोड़ा adult you can, अगर आपके बच्चे खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं फैमिली में, तो आप अभी राइट ट्रैक पे हैं। तो थम्स अप फॉर दैट फॉर पेरेंट्स। सो लास्टली टीचर्स के लिए थोड़े से टिप्स हैं कि एक तो प्लीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें वर्क फ्रॉम होम के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड जितना है आपका सिलेबस है या कुछ, वो तो बच्चों को करना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना कि नहीं ये काम क्यों नहीं हुआ है, या बच्चों को डांटना, आप प्लीज़ समझे बच्चे हैबिचुअल नहीं हैं घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेने के, तो उन्हें धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप होंगी। हमारी क्लास में भी ऐसे होता है ना, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा डांट करें या फिर उनसे कुछ ऐसा बोलें जो बच्चे को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ले आए। अच्छा, टीचर्स के लिए अगर हमारे टीचर्स, हमने भी देखा है कि बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है सोशल मीडिया से या डिजिटलाइजेशन से, वो अभी भी वो पुराने मेथड्स यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। बट आई वुड लाइक टू मतलब रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ थोड़ा सा अपने स्किल्स बिल्डअप करें, कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आएँ कि बच्चों को कैसे, अगर डिजिटलाइज हुआ है, चेंज हुआ है, तो आपके पढ़ाने के मेथड में भी कुछ चेंज करें जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए और वो पढ़े और उन्हें पढ़ने में वो इंटरेस्ट आए। अच्छा, आपको जैसे कि इंटरेस्ट डेवलप कराना हो, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आपकी क्लासेस बच्चे अटेंड करने के लिए खुद से ही आएंगे, क्योंकि उन्हें घर में बैठ के करना है और उनके पास अभी टाइम भी बहुत फ्री है। तो ये टीचर्स के लिए है। एंड डू नॉट कंपेयर चिल्ड्रन। एक बच्चा कर पा रहा है ऑनलाइन, एक बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो आप प्लीज़ डू नॉट कंपेयर कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसने तो किया, या उस क्लास में के टाइम नहीं है कंपैरिजन का, क्योंकि हमने ट्रेन नहीं किया है, हमने कोई ट्रेनिंग नहीं दी है बच्चों को। ट्रेनिंग दी होती और फिर बच्चे नहीं कर पाते तो हम एक बार को बोल सकते थे कि भाई ट्रेनिंग दी हुई है और उसके बाद भी बच्चा नहीं कर पा रहा है। बट दिस इज द टाइम, हमने कभी ट्रेनिंग नहीं दी और अचानक से स्ट्रेसफुल है, और ये कंपैरिजन जो है वो बच्चों को और स्ट्रेस में ला रहा है। तो एक चीज़ ये है कि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई ना रखें बच्चों से इस पीरियड में। एज़ यू नो कि ये लॉन्ग टर्म तो सिचुएशन है नहीं, थोड़े दिनों में, शायद कुछ फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज में ख़त्म होना ही है, जब भी इसका वैक्सीन होगा या कुछ भी। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी एट दिस पीरियड आप ना रखें। आप जितनी नॉलेज हो सकती है वो बच्चों से शेयर करें, बट आप उधर से ये कि बच्चे बहुत ही कुछ वाव करें, ये एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। बच्चे करें तो वेल डन फॉर देम, बट फॉर टीचर्स उनको प्रेशराइज ना करें। एंड अगेन यूज दिस लॉकडाउन पीरियड फॉर बिल्ड अप एंड ब्रश अप योर स्किल्स एज वेल। फाइनली हो गया हमारे सजेशन एंड टिप्स। और लास्ट में मैं कुछ टिप्स उन लोगों के लिए देना चाह रही हूँ जो घर में बैठे हैं, वो टीचर्स नहीं है, बट तो कुछ नंबर 1, अपनी स्लीप साइकिल है
रखें, स्लीप साइकिल को ना बिगड़ने दे. यू हैव इनफ टाइम टू स्लीप. तो बहुत ज़्यादा नहीं सोना है, बट एटलीस्ट 8 आवर्स तो आपको अपनी नींद को लेना ही है, जो आप शायद अपनी जॉब की वजह से, नाइट ड्यूटीज़ की वजह से नहीं ले पाते थे. तो अपनी स्लीप साइकिल को बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए. नंबर, काउच. पूरे दिन अपने काउचेस पर नहीं पड़े रहना है. गेट अप एंड डू समथिंग. कुछ भी नहीं है तो आप घूम फिर लो घर में, चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, रसोई में हाथ बटाओ. और अगर लेडीज़ हैं तो वो हस्बैंड के साथ बैठ के बात करें, बट थोड़ा घूमे फिरें, सिर्फ लेटे ना रहें घर में. थर्ड, चेंज योर पजामास. मतलब कि सुबह उठ के बात लें, प्रॉपर ड्रेसअप हों, सो दैट यू विल फील एनर्जेटिक. एंड जब आप एनर्जेटिक होंगे तब आपका कुछ काम करने का मन करेगा, एंड यू विल बी मोर कंस्ट्रक्टिव एंड इनोवेटिव. सो टेक बाथ डेली, मेंटेन योर हाइजीन, एंड डोंट ओवरबर्डन विद न्यूज़. मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें, अपने काम की न्यूज़ देखें. बहुत ज़्यादा कितने लोग मर गए, कितने जिंदा हैं, किसने किसको क्या कहा, किसने किसको क्या नहीं कहा, ये सब चीज़ों से अपने आप को ओवरबर्डन ना करें. अपनी बैल्कनी और अपनी रूफ का प्रॉपर यूज़ करें इस टाइम. जब भी आपको टाइम मिले, इवनिंग में, मॉर्निंग में, गो टू योर बैल्कनी, गो टू योर रूफ, यूज़ इट प्रॉपरली. उन रूफ और बैल्कनी को बिल्कुल अकेला अकेला महसूस नहीं होना चाहिए. एंड लास्ट टिप इज डू एक्सरसाइज. अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं या करते हैं, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स गिव इट टू योर सेल्फ. मेडिटेशन कर लो, कुछ भी करें, बट दिस इज द पीरियड की वजह से नहीं मिल पाता बच्चों की वजह. आपके लिए ज़रूरी है अब कि आपके पास बहुत टाइम है, तो आप जाओ और एटलीस्ट 15 मिनट तो अपने बॉडी के लिए, क्योंकि उससे आपका इम्यून भी अच्छा होगा. और जब लॉकडाउन खुलेगा तब आपको सबसे ज़रूरी चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग इम्यून टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. और लास्ट ईटिंग हैबिट्स. अपनी ईटिंग हैबिट्स आपको इस टाइम में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है. इनफैक्ट जो आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट, प्रॉपर लंच नहीं कर पाते थे या डिनर ढंग से नहीं कर पाते थे, वो अब आपको करना है. अपनी ईटिंग हैबिट्स सुधारिए, अपनी स्लीप साइकिल सुधारिए और एक्सरसाइज की हैबिट डालिए. तो नाउ इफ यू वांट टू आस्क, आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट. Thank you, Paresh. Sir, I don't have links right now, but I'll share on my on this UVCT FB page. People will, if they would like, they can go to those links. Oh, thank you, Manu. Thank you, sir. If anyone wants to ask any question, and I'm sure all of us has been practicing social distancing, physical distancing, and coming together on this social media platform for morale boosting conversation and sharing. And this is the best way to counter the pandemic situation. And lastly, pray for those who are working for us night, for doctors, for workers and the police services, defense, and please do pray for them. And your contribution is just to self, mentally and physically. If you have any questions, please leave in the comment box or DM और पेज पे आप लिखो. I'll get back to you. और आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ रेफर आवर पेज and ask any question which you would like to want. Thank you, Jyotsna. Thank you, Kajal. Thank you, Suresh. For sure. If you need some handouts of my lecture, you please let me know in comments. I'll share with you. And I really like this live session. It was
first session, but I can see people are here and they are listening, and I hope you all enjoyed this session. Oh yeah, sure, Pariksh. Pariksh, thank you, and we'll come up with more session like this. Every week we'll come with one more session. So stay tuned with us, be connected with us, and please share with your friends who you think who may get help from these sessions and from our page. Please share our page UVCT, and thank you, Kapil. Thank you so much. Thank you, Himlata, and we'll come with more sessions. So I'll end up this session here. Thank you so much, Gauri. Thank you, Shilpi. Hi, Manu. Thank you. Oh, hi, Akhan. Thanks. Hi, Anju. Thank you. If you find it informative, it's really thank you. So if anybody has, so I'm waiting for 1 minute, then we'll finish and then we'll go to our beds. Because in this lockdown period time, we can do whatever you want to do. Thank you, Prachi. Thank you, Vijay sir. Shilpi and my Delhi police team, I missed you a lot. Hi, Kavita. And thanks to Spuvek family who spread my message in this Spuvek team. Okay, thank you everyone. Now this is okay sir. Okay, Jen. Krishnan. Suresh sir, sure. I'll try to give you handouts. Please give me your email ID. Leave here. I'll send it to you. Okay, stay tuned with us. We'll again meet in next session. And yes, if you want to get some very beautiful psychological tips, then on Instagram you can follow Soul Console page, SOUL.CONSOLE, Soul Console, and Psychology आराम से as well. ये कुछ पेजेस हैं जो आपको छोटे छोटे टिप्स देते हैं साइकोलॉजिकल, वेरी पॉजिटिव टिप्स यू विल गेट देयर. Oh, Seema, thank you so much. Yes, for sure, I'll come back. Thank you, Anil sir. Sure, Kapil, I'll share with you. Savita, I miss you too. Thank you, Mom. Sure, who are sharing their email ID, I'll send handouts to them. Yes, Kapil, Soul Console page, you please follow and give your students advice to follow this page. It is a very creative page. Manu, I miss you too. Thank you, Kajal. Okay, so I think now we need to go, and Gauri. Okay, Gauri will share with you. So I'm ending this session here. We'll meet again. Stay tuned. Thank you, Rao sir. You are the one who is giving us this platform. Thank you so much. Bye-bye.